स्वयं भगवान बाप टीचर सदगुरु से पालना लेने वाले, उन्हीं से पढ़ने वाले, फिर उन्हीं संग पाठ बजाने वाले, ऊंचे ते ऊंचे हम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हैं कि स्मृति और रूहानी नशे में सदा हर्षित रहने की, जीते जी पुरानेपन से मरकर समय को सफल कर सच्चे सुख का अनुभव करने की, आसुरी संप्रदाय को बदल दैवी संप्रदाय बनाने वाले सत्य परमपिता परमात्मा की, हम आत्माओं के लिए सत्य को स्वीकार कर सत्य स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने की आज के मुरली से शिक्षाएं। विश्व में जी रही साकार या आकार शरीर में विराजमान आत्माएं सभी परमात्मा के बच्चे हैं। फिर चाहे कोई देह अभिमान में अपने को हिंदू या सिख या मुस्लिम या क्रिश्चियन समझते हो, या अपने राज्य या देश या भाषा के आधार से अपने को समझते हो या देखते हो, या भिन्न भिन्न कर्मों से भिन्न भिन्न लेबल से जाने जाते हों, या फिर भटकती हुई रूहें जिन्हें साकार शरीर प्राप्त नहीं हुए अपने कर्मों अनुसार, जिन्हें भूत प्रेत कहते हैं, सभी आत्माएं चाहे कोई अति गिरा हुआ कर्म क्यों न कर रही हो, वो भी परमात्मा पिता के लिए तो बच्चे हैं, और वो सभी गिरी हुई आत्माओं को पुनः स्मृति दिलाकर उठाने आए हैं, फिर से पावन बनाने आए हैं परमात्मा। इस समय सभी आत्माएं देह अभिमान और विकारों के कारण गिरे हुए कर्म ही कर रही हैं, क्योंकि ओरिजिनल स्वधर्म और स्वरूप तो पर आत्मा का ऊंचा सतोगुणी है, जिससे वो विस्मृत है, ऊंचे धाम की रहने वाली है, इस बात से भी विस्मृत है। उसकी तुलना में तो आज आत्माएं गिरे हुए कर्म ही कर रही हैं। सभी शूद्र बन गई आत्माओं को पुनः पवित्र बनाकर घर वापस ले जाने आए हैं परमात्मा। आत्माओं के साथ पूरी सृष्टि को, प्रकृति को, पांचों तत्वों को पुनः सतो प्रधान बनाने आए हैं, अर्थात विश्व का कल्याण करने आए हैं, इसलिए उन्हें विश्व कल्याणकारी कहते हैं। हम आत्माओं को शूद्रपन से निकालकर ब्राह्मण बनाकर, ऊंची शिक्षाएं देकर, लायक बनाकर मास्टर विश्व कल्याणकारी का टाइटल और वरदान देते हैं। तो ऐसा बनने के लिए हमें अपने मन चित्त को साफ कर बेहद का बनाना है। कोई भी मतभेद न हो चित्त पर, परमात्मा पिता की तरह विश्व की सर्व आत्माओं प्रति आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना हो। विश्व की सर्व आत्माएं अपना परिवार अनुभव हो, क्योंकि बेहद के हमारे परम पिता के बच्चे हैं तो अपना परिवार है। ये दिल से स्वीकार हो, रहम दिल बन सर्व आत्माओं के कल्याणकारी बनेंगे तो विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे और इतनी श्रेष्ठ परमात्म कार्य में सहयोगी बन सकेंगे। शरीर नाम रूप लेबल्स अब गुण दिखाई न दे, सतोगुणी आत्मा अनुभव हो, इतनी ऊंची दृष्टि चाहिए। जैसे परमात्मा हमारी खामियों को नहीं देखते बल्कि कल्याण के बारे ही सोचते हैं, उमंग उत्साह दिलाते हैं, सशक्त सकारात्मक बनाते हैं, ऐसे ही बाप समान कल्याणकारी बनना है, समझ से बनना है। विश्व कल्याणकारी बनना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हम आत्माओं के लिए। जैसे दैहिक रिश्तों में कोई बुरा कर्म करे तो भी उसके भले का सोचते हैं, उसकी बुराइयों को औरों से वर्णन नहीं करते हैं, ऐसे ही विश्व की हर आत्मा को अपना भाई समझकर सिर्फ उसके अच्छे का सोचना है, सेवा पर रहना है निरंतर। वरदान के साथ कर्तव्य की स्मृति दिलाते हुए परमात्मा कह रहे हैं कि विश्व कल्याणकारी बन, मास्टर दाता बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान दो। परमात्मा से प्राप्त खजानों को अपने पास जमा करने के लिए उन्हें रोज दिनचर्या में यूज करना है। जैसे शांति का दान देना है तो पहले शांति मेरे पास जमा हो। अशांत परिस्थितियों में, अशांत वायुमंडल में शांत रहकर हमें शांति की शक्ति को जमा करना है, तभी अशांत आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। स्व पुरुषार्थ के साथ सेवाओं पर भी हाजिर रहना है। ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं हम, तो ईश्वरीय कार्य के भी निमित्त हैं। बाप समान हमारे संकल्प, बोल, दृष्टि, वृत्ति, कृति में शुभ भावना भरी हुई हो। परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं कि इस कर्तव्य को करने वाले विश्व की स्टेज पर हैं तो सदा अलर्ट रहना है। समझा रहे हैं परमात्मा कि हमें देखने वाला नहीं बनना है, क्योंकि नॉलेज मिली हुई है कि क्या होने वाला है। इसलिए दुनिया में चाहे हंगामा हो, चाहे झगड़े हो रहे हों, ऐसे अशांति के समय में बिना प्रभावित हुए हमें मास्टर शांति दाता बन औरों को शांति देनी है। बहुत काल की शांति की शक्ति जमा हो हमारे पास, अर्थात भिन्न भिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए बिना घबराए शांत रहने की आदत हो, तो ये शक्ति का रूप ले लेती है। शांति का सहयोग देने के कारण परमात्म शक्ति भी साथ रहती है। विचलित करने वाली परिस्थितियां सकारात्मक रूप में देखो तो हमें शक्तियों को
गुणों को यूज कर उनका मास्टर अर्थात मालिक बनने की क्षमता भी देती है और मौका भी देती है। ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के खजानों के मास्टर होंगे तो कभी भी हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि परमात्मा से समझ मिली है कि पाप आत्माओं की दुनिया दुख धाम है। सभी आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं। अभी ये दुख धाम समाप्त हो जाएगा, उससे पहले सारी आत्माएं हिसाब किताब चुकता कर साफ सुथरी पवित्र बन जाएंगी। विकारों की गंदगी से सब निकल जाएंगे, रावण राज्य से मुक्त होकर सुखी बन जाएंगे, शांति प्राप्त कर शांति धाम में रहेंगे, विश्राम करेंगे, फिर से अपने समय पर ड्रामा में पार्ट बजाने आ जाएंगे। शरीर विकारी हैं, छूटेंगे, आत्मा अविनाशी है, निकलकर अपने घर जाएगी। तो जो हो रहा है वो भी अच्छा, अगर कष्ट भी हो रहा है तो आत्मा पापों का कर्ज चुकता कर क्लीन हो रही है। फिर जो होना है वो और भी अच्छा, किचड़े और दुखों से मुक्त होकर पवित्र धाम में जाएंगी। कलयुग की समाप्ति होगी, नई दुनिया से ड्रामा शुरू होगा। जब तक विकारों का राज्य है तब तक लड़ाई झगड़े तो लगे रहेंगे, क्योंकि इसी विधि से उनके हिसाब किताब चुकता होने हैं। इसलिए हमें उन लड़ाइयों को देखकर प्रभाव में नहीं आना है, उन पर टिक्का टिप्पणी भी नहीं करनी है, बल्कि विश्व कल्याणकारी आत्मा का, मास्टर दाता आत्मा का कर्तव्य विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होकर करते रहना है, अर्थात शांति का दान देने की सेवा पर रहना है। प्रभाव मुक्त रहकर ही हम ये सेवा कर सकते हैं, ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। खुद की दृष्टि वृत्ति को चेक करना है कि क्या इसमें सभी साकारी और आकारी भटकती हुई भूत प्रेत आत्माओं प्रति रहम की आत्मिक भाव और कल्याणकारी शुभ भावना, शुभकामना है। क्योंकि परमात्मा ने मुरलियों में ये स्पष्ट किया है कि भटकती हुई आत्माओं को भी शुभ भावना, शुभकामना से सेवा कर मुक्त करना है। कोई भी आत्मा तब दुश्मन बनती है या तंग करती है जब हम उनके हित में नहीं सोचते हैं या फिर उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना नहीं रखते हैं, वो भी आत्मिक भाव की शुभ भावना सभी से सुरक्षित रखेगी। इसलिए किसी के भी प्रति कोई दैहिक भावना रखनी नहीं है। सभी प्रति आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो। हर आत्मा को स्व का इस समय मान चाहिए। सब उससे वंचित हैं क्योंकि भूले हुए हैं, तो सभी को परमात्मा का बच्चा समझ कल्याणकारी भावना ही रखनी है। किसी भी आत्मा को रिजेक्ट नहीं करना है, उससे नफरत नहीं करनी है, सभी के लिए दिल से दुआ करनी है। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, इस स्वमान के अर्थ में स्थित होकर हमें खुद को सेवा के लिए सदा तैयार करना है। परमात्मा सिर्फ खजानों से, शक्तियों से, अपने साथ से, अपनी पालना से भरपूर करते हैं, शिक्षित कर निर्भय निर्वैर बनाते हैं। टुकड़े हुए दिल को अपना कर सर्व संबंधों का सुख देकर परमात्मा अपना बना लेते हैं, खुशियां देते हैं। नॉलेज से फुल बनाकर हर बात को यथार्थ समझना सिखाते हैं। मास्टर दाता बनकर सिर्फ देना सिखाते हैं। सुख, शांति, आनंद, शक्ति जो भी आत्मा को चाहिए सब कुछ देते हैं। कंपेनियन अर्थात साथी बनकर सदा साथ रहते हैं। अपनी सुरक्षित छत्र छाया ऑफर करते हैं, सर्व प्राप्तियां कराते हैं। अगर हम ये सारी प्राप्तियों को सामने रखें तो कमजोरियों को समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। यकीन दिला रहे हैं परमात्मा। समझ मिली है कि सृष्टि रूपी ड्रामा में पार्ट बजा रही हम सभी आत्माएं हैं। परमात्मा ने हम आत्माओं को अपना परिचय देकर, अपना बनाकर सुखदायी बनाया है। अब हम आत्माओं को भी कहते हैं कि सभी को बाप का परिचय देकर सुखदायी बनाओ। आत्मा को सुख परमात्मा का परिचय मिलने से, सत्य को जानने से ही मिलेगा। झूठ में जीकर अर्थात खुद को शरीर समझकर आत्मा दुखी बन गई है। परमात्मा समझ देते हैं कि देही अभिमानी बनो, अर्थात आत्मा समझ, आत्मा के स्वधर्म और स्वरूप में रहकर सोचो, बोलो, कर्म करो तो समय सफल होता रहेगा और पाप कर्मों से बचे रहेंगे। देह समझेंगे, देह के भान और अभिमान में रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, पाप कर्म होते रहेंगे। परमात्मा ये जरूर कहते हैं कि ब्रह्मा को याद नहीं करना है, लेकिन उनके शरीर रूपी रथ का आधार लेते हैं परमात्मा, और वे आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार सपूत बच्चा बनकर दिखाते हैं। इसलिए जब कोई ब्रह्मा के लिए उल्टे बोल बोलते हैं तो परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि उनके साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि परमात्मा सभी को ब्रह्मा के माध्यम से ज्ञान सुनाते हैं, उन्हीं के थ्रू अडॉप्ट करते हैं और उन्हीं के माध्यम से वर्षा देते हैं। विधि पूर्वक परमात्मा हर कार्य करते हैं। ब्रह्मा के लिए उल्टे शब्द परमात्मा कभी स्वीकार नहीं करते हैं। जो फिर ऐसा करते हैं उन्हें परमात्मा के स्थापन राज्य में ठिकाना नहीं मिलता है। ऐसी आत्माओं की
बुद्धि को ताला लग जाता है। परमात्मा के रथ प्रजापिता ब्रह्मा भले पुरुषार्थी हैं, लेकिन परमात्मा भी उनका बहुत रिगार्ड रखते हैं और सिखाते हैं कि रिगार्ड तो जरूर रखना है। डायरेक्ट किसी को मुरली अलग से परमात्मा नहीं सुनाते हैं। उनकी प्रेरणा कोई कैच कर नहीं सकता है, क्योंकि कोई पावन ही नहीं है। परमात्मा स्पष्ट भी कर रहे हैं कि आज मुरली द्वारा कि ब्रह्मा बनाने से पहले परमात्मा धरनी को तैयार करते हैं। पुरानी दुनिया पुराने नाम रूप से अर्थात दादा लेखराज से जीते जी मरने को कहते हैं, अर्थात पुराना सब कुछ भूलते हैं ब्रह्मा बनने से पहले, तब उनका नया नाम ब्रह्मा रखते हैं परमात्मा, तब उनके द्वारा परमात्मा मुरली सुनाते हैं। ब्रह्मा बनने से पहले दादा लेखराज के भान से खुद को पूरा विस्मृत करते हैं तपस्या द्वारा, तब तो घर वापस आते हैं तो उनकी लौकिक पत्नी और बहू के मुख से एक साथ बाबा शब्द निकलता है, अर्थात जो परिवर्तन दादा लेखराज तपस्या कर अपने अंदर करते हैं वो बाहर दिखाई देता है, अर्थात अब अलौकिकता दिखाई देती है। ब्रह्मा एक नया स्वरूप, नया जन्म था। उसमें आकर उन्होंने कभी पीछे पुरानी दुनिया को नहीं देखा, न कभी याद किया। जीते जी पुराने से पूरा मर गए और परमात्मा के हमेशा के लिए बन गए। वहां से ब्रह्मा की आयु शुरू होती है और सत्युग की स्थापना का कार्य शुरू होता है। संपूर्ण स्व परिवर्तन कर अव्यक्त फरिश्ता बनते हैं। हम आत्माओं के लिए प्रैक्टिकल उदाहरण बनते हैं, दिन रात सेवा पर हाजिर रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में भी हाजिर रहे और अभी भी अव्यक्त रूप में मददगार हैं, तो उनका रिकॉर्ड तो पूरा रखना है। उनके माध्यम से हम सब परमात्मा पढ़ाई पढ़ते हैं और परमात्मा से मिलन मनाते हैं। परमात्मा हम आत्माओं को स्पष्ट कर रहे हैं कि हम सब अपने को आत्मा समझ आत्म अभिमानी बनेंगे, तब निराकार परमात्मा को अच्छी रीति याद कर सकेंगे, तब विकर्माजीत बनेंगे, अर्थात फिर हमसे पाप कर्म नहीं होंगे। ये भी स्पष्ट कर समझा रहे हैं कि जब तक हम देह के अभिमान में हैं, जब तक हम नाम रूप के अभिमान में हैं, तब तक पुराने पाप कर्म भस्म नहीं होंगे और ही ज्यादा पाप कर्म होते रहेंगे। फिर परिणाम में सजाएं खानी पड़ेंगी। सजा खाने वाले फिर नापास की लिस्ट में आते हैं, इसलिए उनका मर्तबा भ्रष्ट हो जाता है। परफेक्ट बनने वाली आत्माओं ने हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर पुरुषार्थ किया था और अपनी चेकिंग की थी। कयामत का समय है, ये अकाल मृत्यु की ये दुनिया है, इसलिए हमें भी इसी विधि से पुरुषार्थ करना है कि अभी शरीर छूट जाए तो क्या गति होगी। कलयुग की समाप्ति का समय है, इसलिए मौत तो सामने है, लेकिन हमें किसी भी बात का दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझ मिली है कि सभी में अच्छाई समाई हुई है। विनाश कलयुग के घोर अंधियारे की अज्ञानता का होना है, विनाश विकारों के राज्य का होना है, विनाश रावण रूपी देह अभिमान का होना है जो पाप कराता है, इसलिए विनाश का विकराल रूप होना है। लेकिन हमें डरना नहीं है, महावीर बनना है। आत्माएं इस समय खुद को नहीं जानती, परमात्मा को नहीं जानती हैं, इसलिए नास्तिक हैं। देह समझकर विकारों में जाती हैं, इसलिए शूद्र हैं। आत्माएं काली हो गई हैं, इस समय समझ बिल्कुल खत्म है। आत्मा परमात्मा ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज परमात्मा अभी समझाते हैं तो रोशनी मिलती है। सेल्फ रियलाइजेशन आत्मा की उसके पुनर्जन्म में आने के पाठ की आत्माओं के पिता परमात्मा ही कराते हैं। मनुष्यों ने तो देह अभिमान में देहधारी अनेक भगवान बना लिए हैं। निराकार परमात्मा आत्माओं के पिता स्वयं ही आकर अपना सत्य बताते हैं। बच्चे बाप का सत्य नहीं बता सकते हैं। जब संगम युग में ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं, तब परमात्मा को जान पाते हैं और तब आस्तिक बनते हैं। परमात्मा अपना परिचय तो सभी को देते हैं, लेकिन एक्यूरेट समझने में सब नंबरवार होते हैं, इसलिए पुरुषार्थ और प्राप्ति भी नंबरवार हो जाती है। देही अभिमानी होने से अवस्था अच्छी रहती है, क्योंकि फिर हम आत्मा के स्वधर्म में रहते हुए, परमात्मा से कनेक्टेड रहते हुए समर्थ सकारात्मक सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, अच्छे वाइब्रेशंस फैलाते हैं, सभी को सुख देते हैं, तो स्वतः ही अवस्था अच्छी हो जाती है। लेकिन देह का अभिमान आता है तो देह के धर्म में आकर व्यर्थ बातें करते हैं, जिससे अपनी भी शक्ति घटती है। जिनकी बातें करते हैं उनकी भी शक्ति घटाने के निमित्त बन जाते हैं, तो स्वतः ही अवस्था खराब हो जाती है। ऐसे में विक्रम विनाश तो होते नहीं, शिक्षाओं की अवज्ञा करने से और पाप जमा कर लेते हैं अपने खाते में। हम अपनी अवस्था के लिए खुद ही जिम्मेवार बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जीते जी मरने के अर्थ को अच्छी तरह समझो, अर्थात अब अपने को निराकार आत्मा समझो और निराकार परमात्मा को याद करते रहो।
सभी को आत्मा रूप में देखो और आत्मा के स्वधर्म में रहकर सब कुछ करो। पुरानापन तो देह का भान है, उससे हमें पूरा मरना है, नहीं तो पाप हमसे होते रहेंगे। देह समझने से दुनिया आज कब्रिस्तान है, सब कब्र दाखिल हैं क्योंकि यथार्थ समझ नहीं है। एक दूसरे को देखकर बेसमझी में पतित बन रहे हैं, औरों को भी बना रहे हैं। पूजा स्थानों में जाकर खुद को पतित कहते हैं, बाहर आकर खुद को पतित नहीं समझते हैं, इसलिए कब्र दाखिल हैं। समझ खत्म हो चुकी है, इसलिए सोचते तो हैं कि एक दूसरे के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में दुख का लेन देन करते हैं और बंधनों में बांधते हैं। परमात्मा कहते हैं, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आना छोड़ दो, आत्मा समझकर याद में रहने का अभ्यास पक्का करो। याद में शरीर छूटे, इसके लिए सदा तैयार रहो। रूहानी यात्रा अर्थात रूह बन सुप्रीम रूह की याद में सदा रहना है। इस यात्रा से वापस हमें कलयुग की दुनिया में बिल्कुल नहीं आना है। देहधारियों को याद नहीं करना है। संग दोष से खुद की संभाल करनी है, क्योंकि माया संग दोष मिलाकर बुद्धि का ताला लगा देती है। सदा अलर्ट और एक्टिव रहना है हमें। परमात्मा को झूठ खंड में बार बार विस्मृत हो गए अपने बच्चों को कहना पड़ता है कि वे ही बेहद के पिता हैं। उनका अपना शरीर नहीं है, इसलिए शरीर का आधार लेना पड़ता है। उन्हें और कैसे वे सृष्टि पर सबसे पहले आने वाले आत्मा को अडॉप्ट कर उनकी पूरी हुई भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। कल पहले जो संपूर्ण बने थे उन्हें फिर से सही राह दिखाते हैं। झूठ खंड में परमात्मा के बच्चे विश्व की आत्माएं परमात्मा पिता से सबूत मांगते हैं उनके पिता होने का। मेजॉरिटी आत्माएं तो सहज मानती ही नहीं है कि गुप्त विश्व में परमात्मा आए हुए हैं और ब्रह्मा मुख द्वारा सत्य बता रहे हैं। मनुष्यों में इतना देह अभिमान आ जाता है कि ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं जाता है कि इतना एक्यूरेट सृष्टि चक्र के बारे में कोई बता नहीं सकता है। सत्य ज्ञान को नहीं सुनकर साधारण रूप में प्रजापिता ब्रह्मा को देखकर उलझे रहते हैं, विरोध करते हैं और सारा संगम योग यूं ही बिता देते हैं। फिर 2500 वर्ष के सुखों से वंचित रह जाते हैं। रहम दिल परमात्मा जब तक ड्रामा के पार्ट में हैं, भिन्न भिन्न तरीके से समझाते रहते हैं कि अब आत्म अभिमानी बनो, मुझ अपने बेहद पाप को याद करो। इस योग अग्नि से ही सिर पर जो जन्म जन्मांतर का हमने बोझा जमा किया हुआ है वो भस्म हो जाएगा। देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो और याद में रहो तो पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। याद में द्वापर युग और कलयुग की विकारी खाद को निकालना है। पाप टीचर सदगुरु बन परमात्मा गाइड कर रहे हैं, विधि बता रहे हैं। विधि प्रमाण चलना, खुद को दुर्गति से बचाना, ये हमारा कर्तव्य है। सूर्यवंशी देवी देवता बनाने का कार्य कर रहे हैं परमात्मा, उनकी विशेषताओं को धारण करना हमारा कर्तव्य है। त्रिकालदर्शी का ज्ञान जो मिला है उसे स्मृति में रख सोचना बोलना कर्म करना है, क्योंकि सब वापस अपने पास लौट कर आता है। ये समझ मिली है। अच्छा चाहिए तो परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ अच्छा करो, फिर चाहे कोई करे या न करे, हमें अच्छा करना है। इस समय का ईश्वरीय कुल सबसे ऊंचा है। हम सब इस समय सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण है, अर्थात ईश्वरीय कुल के हम श्रृंगार हैं। तो इस समय हम परमात्मा के डायरेक्शन पर चलकर ज्ञान और राजयोग सीखकर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हर सेकंड को हमें सफल करना है, अटेंशन रखना है। पाप समान बनकर हमें ईश्वरीय कुल का नाम रोशन करना है। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हम पर। देह अभिमान की दुनिया में देहधारी मनुष्य, फिर चाहे वो लौकिक माँ बाप हों, भाई हों, बंधु हों, सब दुख देने वाले हैं, क्योंकि विकारी बंधनों में बांधते हैं, खुद के मुंह में बांधते हैं, अपने से जोड़ते हैं, दैहिक संसार में जीने को कहते हैं। परमात्मा को जानते नहीं है, इसलिए परमात्मा से बेमुख करते हैं, सत्य से दूर करते हैं, तो दुख का कारण बन जाते हैं। परमात्मा हम आत्माओं को सत्यता से परिचित कराते हैं और सभी को सुख देते हैं। दुख सारे हर लेते हैं सत्य बताकर। आत्मा को अपनी भूलों का मालूम चलता है, भूलों को करेक्ट कर आत्मा सुखी हो जाती है। हमें सुखी होना है तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ श्रीमत पर एक्यूरेट चलते रहो, फिर दुख की महसूसता कभी हो नहीं सकती है। ओम शांति।